बात असम में उस बवाल की जिसमें वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। बीती रात दो पक्षों में जमकर टकराव हुआ। उग्र भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। दोनों तरफ से पथराव हुआ। कार्बी आंगलोंग में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में 2 लोगों की जान गई है, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक तनाव को देखते हुए वेस्ट कार्बी आंगलोंग में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सामान्य स्थिति बहाल करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी संबंधित लोगों के लगातार वो संपर्क में है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया कि उनको अरेस्ट किया गया है और जिस टाइप का ये प्रोटेस्ट था, इतने लोग इकट्ठे हुए, फिर भी कल से हम लोग रिस्ट्रेंट पे थे। आज भी हम रिस्ट्रेंट रहे। कल उन्होंने ब्रिज टेक ओवर कर लिया था, फिर बातचीत करके कल ब्रिज खाली करवाया, फिर ब्रिज टेक ओवर करने की कोशिश की। फिर हम लोग ने दोपहर में जब पीछे किया तो शाम को दे अटैक्ड। इट वाज अ प्रॉपर अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम जनता साइड एंड फ्रॉम दिस साइड जिधर आप देख रहे हैं डेली मार्केट में आग लगी हुई है। जो भी समाज के लोग हैं, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इन लड़कों को समझाइए। दे माइट बी मिसगाइडेड यूथ, समबडी माइट बी मिसयूजिंग देम। इन लड़कों को समझाइए कि इस प्रकार के वायलेंस से दूसरी कम्युनिटी और गवर्नमेंट को अटैक करने से कभी कोई हल नहीं निकलता है, जबकि सरकार हल निकालने के लिए तैयार है। Violence does not get anything for anybody. This is not going to help. We have all the videos, we have the faces, we will take legal action. We are being very restrained. तापस सेन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, ताजा स्थिति क्या है? वहां पर अभी भी हालात संवेदनशील बने हुए हैं? जी देखिए, पश्चिम कार्बी आंगलोंग के खिरौनी इलाका है जहां पर कल दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस बीच पुलिस फंस गया तो पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा और जिस वजह से 2 लोगों की जानें गई हैं। कई सारे घरों पर आगजनी की गई है जिससे स्थिति काफी नाजुक बन गई थी और पूरे रात भर अलग अलग इलाकों में रीडिप्लॉयमेंट किया गया फोर्सेज का, उनके तरफ से गश्त लगाया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए 163 BNS का लागू किया गया है। साथ में कुछ इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बनाई गई है। इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। लेकिन हरमीत सिंह जो डीजीपी खुद वहां पर मौजूद है, उन्होंने भी आग्रह किया है कि इस उग्र विरोध को बंद किया जाए। अखिलेश जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें भी गंभीर रूप से चोट पहुंची है। 40 से 50 पुलिसकर्मियों को चोट पहुंची है और दूसरे छोर पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एक ब्रिज को लेकर, दोनों ब्रिज के छोर से बीच में पुलिस फंस गई थी। उन दोनों गुटों के ऊपर ही पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे काफी जो स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी और रात भर अलग अलग दुकानों में, घरों में आगजनी की गई थी। फिलहाल जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, लेकिन सुबह से नए सिरे से किसी हमले की खबर अभी तक नहीं पहुंची है। दूसरे छोर पर जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी साफ तौर पे कहा कि पूरी स्थिति पर क्लोजली मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ा तो और भी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस किया जाएगा, यानी और भी सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। अगर जरूरत पड़ा तो यह भी कहा जा रहा है कि शायद अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन आज एक बार फिर सरकारी रिप्रेजेंटेटिव और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच बातचीत होना है, लेकिन अभी भी तय नहीं है कि किन मुद्दों को सामने रखकर और किस समय ये बातचीत होगी। लेकिन लगातार मुहिम जारी है सरकार और प्रशासन की ओर से कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करें और स्थिति को सामान्य करें। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो चुका था और जिस वजह से 2 लोगों की जाने गई हैं अभी तक, इसे ध्यान में रखते हुए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात करके गश्त लगाते हुए पूरे इलाके को इस समय नियंत्रण में रखा जाए, काबू में रखा जाए।